बागेश्वर दरबार विदिशा में पहुंचकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने स्वागत किया। बागेश्वर बाबा का हृदय से किया अभिनंदन। सीएम शिवराज ने बाबा से आशीर्वाद लिया और भक्ति के रस में सराबोर होते हुए दिखे बाबा के साथ। मध्य प्रदेश के विदिशा में बाबा बागेश्वर की कथा स्थल पर पहुंचे मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कथा स्थल पर पहुंचकर बाबा बागेश्वर का स्वागत किया, माल्यार्पण किया। बाबा बागेश्वर को मुख्यमंत्री ने शॉल पहनाई और श्रीफल देकर उनका सम्मान किया। आपको जानकारी देते चलें, भोपाल से सटे विदिशा जिले में बागेश्वर महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री राम कथा सुना रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा सुनने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी विदिशा पहुंचे। विदिशा में कथा स्थल पर सीएम पहुंचने के बाद सीएम ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात की और वहां पर स्थित श्रद्धालुओं को कथा सुनाई। कथा सुनने के बाद शिवराज सिंह चौहान स्वयं भी भजन गाने लगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा में श्रद्धालुओं को राम नाम सुखदाई, भजन करो मेरे भाई, ये जीवन 2 दिन का है, ये भजन सुनाया। इस दौरान वहां पहुंचे श्रद्धालु भी भक्ति में झूमते रहे। शिवराज सिंह चौहान जब भजन गा रहे थे तो बागेश्वर महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी उनके साथ साथ भजन गाते रहे और सीएम ने कहा कि आज मुझे बागेश्वर महाराज से आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। कथा स्थल पर सीएम शिवराज सिंह ने लाडली बहना का जिक्र किया। उन्होंने कहा, बेटी को बोझ नहीं वरदान मानो, इसलिए हमने लाडली लक्ष्मी योजना और कन्या विवाह योजना बनाई है। अब बहनों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना आरंभ की है। सीएम ने कहा कि विदिशा मेरी कर्म भूमि रही है और आज भी है। पूज्य महाराज जी, आपका विदिशा की इस पवित्र भूमि में हृदय से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। यहाँ भक्ति रस की गंगा बह रही है, चारों तरफ आनंद बह रहा है। इस साल दूसरी बार शिवराज सिंह चौहान बागेश्वर महाराज के मंच पर गए। विदिशा में मंच के कई बड़े नेता भी उनके कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। बागेश्वर महाराज के मंच से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कथा सुनाई। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने आरोप लगाया, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। गौरतलब है कि एमपी में विधानसभा के इसी साल चुनाव हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की छवि एमपी में एक फायर ब्रांड हिंदू संत के रूप में बन रही है। पूरे देश में लाखों की संख्या में उनके अनुयायी हैं। खासकर एमपी के अलग अलग हिस्सों में उनके कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। विदिशा से पहले एक दिन के लिए बागेश्वर धाम महाराज भोपाल भी आए थे। इस कार्यक्रम में भी श्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जब बागेश्वर धाम पहुंचकर हाजिरी लगाते हैं तो उनके साथ साथ बीजेपी के कई बड़े नेता भी उनके साथ जाते हैं। इस तरीके से लोगों के मन में ये भावना है कि चुनाव की वजह से सीएम शिवराज और बीजेपी के नेता बागेश्वर धाम पहुंच रहे हैं और मुख्यमंत्री के साथ साथ चुनाव प्रचार करने में बीजेपी के नेता लगे हुए हैं। बागेश्वर धाम में मुख्यमंत्री को श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने आशीर्वाद दिया और जनसभा को संबोधित करते हुए उनको देश और प्रदेश के विकास का आशीर्वाद दिया। महिलाओं और बच्चों को सम्मान, बेरोजगारी दूर करने का वरदान भी दिया।